गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लावर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, विशेष रूप से पुष्प के जो पार्ट होते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पुष्प से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम पुष्प के जो भाग होते हैं जिसमें बाह्य दलपुंज और परिदलपुंज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुन रखा है बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। जब भी आप किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हो या किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हो तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज से संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी अपने को यूज करनी है या हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। बाह्य दल जिसे हम सेपल कहते हैं, सेपल से बना पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि सबसे बाहरी जो चक्र होता है फ्लावर का, उसे हम सेपल कहते हैं। जब आप सेपल को देखोगे तो देखने के अंदर सेपल आपको हरी पत्ती के समान दिखाई देगा। तो सेपल का मतलब क्या हो गया कि जो बाह्य दलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं उसका एक भाग है, उसे हम सेपल कहेंगे। एक और वर्ड आपको इसमें ध्यान रखना है, कई बार यूज किया जाता है, जिसे हम पेपस कहते हैं। जब भी बाह्य दलपुंज यानी जो सेपल है वो स्केल या सल्की जैसे हो गए हो तो इस प्रकार की संरचना को हम पेपस कहते हैं। आप आगे हम अध्ययन करेंगे कंपोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली में पेपस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, न कि बाह्य दलपुंज का। अब जब भी आप किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हो तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सेपल कितने हैं, नंबर ऑफ सेपल, क्योंकि जब भी आप फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि सेपल की संख्या 4 है या 5 है या बहुत ही ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ सेपल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाह्य दलपुंज का डिस्क्रिप्शन करते समय आपको कोहेसन, जिसे हम संसंजन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दो प्रकार के कोहेसन प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है पॉलीसिपेलस और एक होगा गेमोसिपेलस। पृथक बाह्य दली हिंदी में कहते हैं पॉलीसिपेलस को, और संयुक्त बाह्य दली कहते हैं गेमोसिपेलस को। इसका क्या मतलब होता है? पॉलीसिपेलस का मतलब होता है कि जब बाह्य दल या सेपल एक दूसरे से अलग अलग हो, उसे हम पॉली कहते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे जब फैमिली का ब्रेसिकेसी फैमिली का एक सदस्य है, उसके अंदर पॉलीसिपेलस कंडीशन पाई जाती है, और जब बाह्य दल परस्पर आपस में जुड़े हुए हो तो अब उस स्थिति में हम उसे गेमोसिपेलस कहेंगे। और लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आपको गेमोसिपेलस, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें बाह्य दल है, वो जुड़े हुए आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब बाह्य दलपुंज का आप डिस्क्रिप्शन करते हो तो वो कहलाता है एस्टिवेशन, क्योंकि जब भी आप फ्लोरल डायग्राम बनाओगे या फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखते हो तो एस्टिवेशन का काफ़ी योगदान होता है। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो कली या बड अवस्था में बाह्य दल या इसके भागों की व्यवस्था का जो क्रम होता है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। मुख्य रूप से एस्टिवेशन आपको कितने प्रकार के देखने को मिलेंगे, हम डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से 4 या 5 प्रकार के एस्टिवेशन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देखें, सबसे पहला ईयर एस्टिवेशन आपको दिखा रखा है, वेलवेट जिसको हम बोलते हैं कोर स्पर्शी। बाह्य दलों के जो कोनों को स्पर्श करते किनारे एक दूसरे को ढकते नहीं। आप देखें कि जैसे ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो आप देखेंगे कि इसके जो किनारे हैं वो एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कोर स्पर्शी कहते हैं। सोलेनम में इस प्रकार का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो एस्टिवेशन है इनडुप्लीकेट वेलवेट, वो भी इसी का ही एक प्रकार है, लेकिन सबसे नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं व्यावर्तित, या हिंदी में व्यावर्तित हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। इसमें आप देखोगे कि बाह्य दल का एक सिरा अपने जो निकटवर्ती सेपल है के सिरे से ढके हुए तथा दूसरे ओर का सिरा तीसरे बाह्य दल के सिरे से ढके हुए और दूसरी ओर का सिरा तीसरे बाह्य दल से ढका हुआ था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पे देखें, ये अपन ने डायग्राम बना रखा है, ये नंबर 1 है, तो आप ये देखेंगे कि इस एक बाह्य दल का ये जो किनारा है इधर वाला, ये क्या है, अंदर की तरफ है, और एक किनारा कहाँ है, बाहर की तरफ है। मतलब ये हुआ कि एक अंदर और एक बाहर। जैसे इसको भी देखेंगे तो इसका एक किनारा कहाँ है, पहले वाले को ढक रहा है और दूसरे वाले के अंदर की तरफ, यानी तीसरे वाले से खुद ही ढका हुआ है। इस प्रकार के जो एस्टिवेशन अगर आपको देखने को मिले तो उसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। आपको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में इस प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। जब हम मालवेसी फैमिली का अध्ययन करेंगे उसमें स्पष्ट नजर आएगा।
अब जो चौथा जो टाइप है या तीसरा टाइप जिसे हम कोर छादी कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है कि जैसे 5 बाह्य दल है तो 5 बाह्य दलों में से एक पूर्णतया अंदर होगा और शेष तीनों का एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर। आप ये देखें कि 5 में से ये देखें, ये जो बाह्य दल है नंबर 1 वाला ये पूर्णतया अंदर है और एक इसको आप देखेंगे ये पूर्णतया बाहर है। अब पीछे जो बच गए उसमें 1, 2 और 3 इनके आप किनारे देखेंगे कि एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, इसका भी देखेंगे एक एंड है बाहर की तरफ है, एक एंड अंदर की तरफ, इसका भी एक एंड अंदर की तरफ और एक एंड बाहर की तरफ। तो व्यावर्तित का मतलब ये हुआ कि 5 में से एक पूर्णतया अंदर, एक पूर्णतया बाहर और बाकी जो 3 बचे हुए वो एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर की तरफ होगा। चौथा जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं क्विनक्विंशियल टाइप, ये आपको एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि 5 जो बाह्य दल होते हैं 5 में से 2 पूर्णतया बाहर, 2 पूर्णतया अंदर और एक जो बचा हुआ है उसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर। कैसे होंगे आप ये देखेंगे, ये पूर्णतया बाहर है, ये भी पूर्णतया बाहर है, ये बाह्य दल पूर्णतया बाहर है और अंदर है और ये भी पूर्णतया अंदर है। 2 इसको अपन ये भी कह सकते हैं 2 + 2 + 1, तो 2 अंदर हो गए 2 बाहर हो गए और एक जो बच गया उसका एक सिरा बाहर की तरफ है और एक सिरा अंदर की तरफ है। एक और टाइप का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा जिसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं या हिंदी में इसे अवरोही कोर छादी कहते हैं, कि जो 5 बाह्य दल होते हैं उसमें से जो पोस्टीरियर होता है जो सबसे बड़ा होगा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा और जो अपने आगे की ओर के दोनों छोटे दल जो होते हैं उनको ढके रहेगा। देखेंगे आप ये जो सबसे बड़ा है इसने क्या किया, इसको ढक के रख रखा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो पेपिलियनेसी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक और कंडीशन होती है वो भी आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगी जिसे हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहेंगे और दूसरी एक कंडीशन होती है जिसे हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट है। ये जो डायग्राम दिखा रखा है इससे उल्टा। तो जब भी आप बाह्य दलपुंज का डिस्क्रिप्शन करते हो उसमें पॉलीसिपेलिस गेमोसिपेलिस कंडीशन बतानी है आपको, नंबर ऑफ सेपल कितने हैं और किस प्रकार का एस्टिवेशन आपको उसमें दिखाई देता है। अब एक और वर्ड आप इससे संबंधित है जो कि यूज लिया जाता है कि बाह्य दलपुंज की अवधि जिसे हम ड्यूरेशन, यहाँ पे देखें ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ, कई प्रकार की कंडीशन हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने एक वर्ड लिख रखा है कैडुकस, हिंदी में उसको बोलते हैं आशुपाती, मतलब शीघ्र और फल के पकने से पूर्व ही अगर मान लो बाह्य दलपुंज गिर जाता है तो उसे कैडुकस कहेंगे। एक और वर्ड होता है जिसे हम पर्णपाती कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद दलों के साथ यानी पेटल के साथ अगर मान लो बाह्य दलपुंज गिर जाए जो कि सरसों में आपको दिखाई देता है तो उसे हम पर्णपाती कहते हैं। एक और वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं अपाती, परसिस्टेंट, या हिंदी में इसको हम ये भी कह सकते हैं स्थायी। स्थायी का मतलब हुआ कि फल लगने के बाद भी अगर बाह्य दलपुंज फल के साथ अटैच है तो उसे हम परसिस्टेंट कहेंगे। बैंगन के अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, सोलेनम मेलेंजोना कहते हैं जिसे। इसमें 3 कंडीशन, इसमें इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैक्रिसेंट और एक्रिसेंट। मैक्रिसेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा परसिस्टेंट सेपल जो कि सिकुड़ जाता है और सूख जाता है। अमरूद के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, अगर अमरूद का फल देखें तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने रसभरी कभी सुना हो या जिसे हम फाइसेलिस कहते हैं या उसका बोटनिकल नाम है, तो उसमें दूसरे प्रकार की कंडीशन होगी कि इसमें जो बाह्य दलपुंज या सेपल है वो हमेशा स्थायी होंगे, लेकिन स्थायी होने के साथ साथ ये फल के आकार के साथ साथ ये खुद भी बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो कैलिक्स होते हैं उसे हम एक्रिसेंट कहते हैं। तो ये हमने जो टर्मिनोलॉजी अध्ययन की ये किससे संबंधित थी, बाह्य दलपुंज से संबंधित। अब हम नेक्स्ट लेते हैं दलपुंज। जिस प्रकार से कैलिक्स का जो भाग सेपल होता है उसी प्रकार दलपुंज या कोरोला के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल। तो पुष्पीय अंग होते हैं, उसका जो दूसरा चक्र होता है, सेकंड जो साइकिल होता है, चक्र होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। और दूसरा जो चक्र होता है उसे हम दलपुंज कहेंगे। और दलपुंज किससे बना होता है, दलपुंज हमेशा किससे बना होगा, पेटल से बना होता है। तो पेटल का मतलब क्या हो गया कि कोरोला का एक सदस्य या कोरोला का एक भाग। या मैंने लिख रखा है पेटल जो हमेशा होता है दलपुंज का प्रत्येक सदस्य को पेटल कहते हैं, लेकिन सामान्यतः जैसे कि सेपल आपको ग्रीन दिखाई देगा, पत्ती के समान दिखाई देगा, लेकिन पेटल आपको रंगीन और भड़कीले कलर का होता है। मुख्य रूप से ये कीटों को आकर्षित करने के अंदर, पॉलिनेशन के अंदर इसकी मुख्य भूमिका होती है। जिस प्रकार से उसमें 2 टर्म अपने पढ़े थे कि अगर सेपल संयुक्त जुड़े हुए नहीं हैं तो पॉलीसिपेलिस कहा था, और अगर जुड़े हुए हैं तो उसे हमने गेमोसिपेलिस कहा था। यहाँ पेटल के लिए अपन क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पॉलीपिटेलस। पॉलीपिटेलस का मतलब ये जो है वो पृथक दली जिसको हम बोलते हैं, जब दोनों दल अलग अलग हो, सभी दल अलग अलग हो। और गेमोपिटेलस का मतलब है कि सभी दल आपस में जुड़े हुए हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कोरोला के अंदर वो होता है शेप को हम बोलेंगे कि कोरोला का जो आकार होता है वो विभिन्न फैमिलीज़ की पहचान में भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम आकार के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर जो इसके उपांग है उसके बारे में। कितने प्रकार के आकार आपको दिखाई देंगे, आप देखें इस डायग्राम के अंदर आपको कई प्रकार के आकार शेप दिखाई देते हैं। जैसे ये आपको दिखाई देता है क्रूसीफॉर्म, तो क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसके अंदर आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। चार दल होते हैं और क्रॉस रूप से व्यवस्थित होते हैं, और प्रत्येक जो आपका पेटल होगा उसमें एक लिम्ब जिसे हम दल फलक और क्लॉ जिसे हम नखर कहते हैं उसमें विभाजित होगा। दूसरा कैरियोफाइलेसियस दूसरे प्रकार का एस्टिवेशन है जो कि कैरियोफाइलेसी फैमिली के अंदर आपको दिखाई देता है। 5 दल होते हैं जिनके जो क्ला या नखर जो होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और समकोण पर आपको मुड़े हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार रोजेसी फैमिली के अंदर जो शेप आपको दिखाई देता है वो गुलाबवत जिसको हम बोलते हैं। ये सामान्यतः जो होता है अधिक जो दल होते हैं ये क्ला और लिम्ब में विभेदित नहीं होते हैं और दल नियमित रूप से बाहर की ओर फैले रहते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के जो आकार है वो आपको विभिन्न फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। आप ये देखें, एक और आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभाकार, कुंभी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्रायोफिल्म में आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये तीसरा जो कैंपेन्यूलेट जिसे हम बेल शेप या घंटाकार जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार का आपको शेप भी दिखाई दे सकता है। कुकुरबिट्टी के अंदर आपको दिखाई देगा। ट्यूबुलार जिसे हम नलिकाकार कहते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसने कोई लंबी नली बना दी हो। सूरजमुखी के अंदर आपको इस प्रकार का देख सकता है। इनफंडिबुलम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेप है जिसे हम हिंदी में कीपाकार कहते हैं, मतलब एक ऐसा संयुक्त दली कोरला जिसका आकार ग्रामोफोन के मुख की तरह आपको दिखाई देगा। आप इसका शेप देख सकते हैं। इस प्रकार से डीविटा रूपी भी एक जो फॉर्म होता है जिसे साल्वर शेप भी कहते हैं, ये भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे सकता है। रोटेट चक्र जैसा, तो अपन ये कह सकते हैं। अच्छा, पेपेलियोनेसी के अंदर पेपेलियोनेसियस आप ये देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम लेग्यूमिनेसी फैमिली का अध्ययन करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई देता है। सामान्यतः इस प्रकार के जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम बाइलेबिएट कहते हैं, ये भी आपको एक्एंथेसी फैमिली के अंदर आपको दिखाई देगा। एक व्यास समित फ्लावर होते हैं, इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। पर्सोनेट भी आपको दिखाई देगा और लिग्यूलेट। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जो दलपुंज होते हैं जो अलग अलग शेप बनाते हैं, तो किस फैमिली के अंदर कौन सा शेप है, जिस फैमिली जैसे मान लो आप पेपिलिनेसी का वर्णन कर रहे हो तो पेपिलिनेसी में नंबर ऑफ पेटल कितने हैं वो आप बताओगे, पॉलीपेटलस है या गैमोपेटलस है वो बताओगे, फिर आप उसका एस्टिवेशन बताओगे और फिर आप उसमें बताओगे कि सारे के सारे जो है वो पेपिलियोनेसियस टाइप से ये व्यवस्थित होते हैं। तो दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो है वो फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप देखें कि कई बार अलग अलग उपांग है वो कोरोला के साथ पाए जाते हैं, जिसे हम कोरोला के उपांग कहते हैं। अच्छा, कोरोला का रंग भी आपको बताना है, जिस प्रकार का कलर दिखाई देता है वो भी आपको बताना है। उपांग का मतलब क्या हुआ, जैसे 2-3 वर्ड मैंने लिखे हैं इस पर। जब आप रेननकुलेसी फैमिली का अध्ययन करोगे तो बाह्य दल और दल से विकसित होने वाली नली और थैले के समान एक संरचना आपको दिखाई देगी। सामान्यतः डायग्राम के अंदर हम इसको इस प्रकार से दिखाई देते हैं, चोंच जैसी, उसको हम इस पर कहते हैं। और इसमें सामान्यतः एक नेक्टर मकरंद स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है, डेल्फिनियम रेननकुलेसी फैमिली उसके अंदर आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से नेक्ट्री जिसे हम मकरंद कोष कहते हैं, ये भी एक प्रकार का शेप होता है। एक मकरंद स्त्राव करने वाली ग्रंथि जो बहुधा उभरी हुई है या गर्द के रूप में पाई जाती है, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार कोरोना, ये एक और वर्ड है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसी कोई भी उपांगीय रचना जो कोरोला पर स्थित हो और दलपुंज और बाह्य दलपुंज के मध्य स्थित हो, तो एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के अंदर आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिल सकती है। तो कोई भी शेप या कोई भी इस प्रकार की संरचना जो आपको दलपुंज के साथ दिखाई देती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण और पार्ट होता है जिसे हम परिदलपुंज कहते हैं। जैसे हमने दलपुंज और बाह्य दलपुंज का अध्ययन किया, अगर मान लो बाह्य दलपुंज और दलपुंज में आप स्पष्ट विभेदन नहीं कर पाते हो तो दोनों के लिए एक ही सामूहिक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम परिदलपुंज या पेरियंथ कहते हैं। अनियन के अंदर या प्याज के अंदर जब आप फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करोगे, लिलिएसी फैमिली का सदस्य है, तो वहाँ पे आप कैलिक्स और कोरोला वर्ड यूज न करके क्या करेंगे, पेरियंथ का वर्ड यूज करेंगे। जिस प्रकार बाह्य दलपुंज का जो भाग होता है वो सेपल कहलाता है, दलपुंज का भाग है वो पेटल कहलाएगा, तो पेरियंथ के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपल। जब भी आप डिस्क्रिप्शन करते हो तो इसके लिए भी वही वर्ड है। अगर टेपल जुड़े हुए नहीं हैं तो पॉलीटिपेलस हो जाएगा, और अगर टेपल जुड़े हुए हैं तब तो उसके लिए गेमोटिपेलस। तो हम तीन वर्ड आप याद रखना है, पॉलीसिपेलस, गेमोसिपेलस, कोरोला के लिए पॉलीपिटेलस, गेमोपिटेलस, और परिदलपुंज के लिए पॉलीटिपेलस एंड गेमोटिपेलस। एक और वैकल्पिक वर्ड जो सामान्यतः कई बार आपको देखने को मिल सकता है, सेपेलॉइड एंड पेटेलॉइड। मतलब क्या हुआ कि बाह्य दल, आप हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं, जब परिदल दिखने में बाह्य दल जैसा हो या हरे रंग का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेपेलॉइड बोलेंगे। आपको खजूर के अंदर इस प्रकार को
जो है स्थिति देखने को मिल सकती है। और जब बाह्य दलपुंज परिदल पुंज है, अगर आपको पेटल जैसा दिखाई दे तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, पेटेलोइड बोलेंगे। एसोफोडिलस लिलियेसी फैमिली का सदस्य है, उसके अंदर आप इसका वर्णन कर सकते हैं, मतलब इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने जो बाहरी चक्र है, कैलिक्स, कोरोला और पेरियंथ, उनसे संबंधित कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी फैमिली या फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हो, उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसका जब आप डिस्क्रिप्शन करोगे तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।